वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीट सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, शिफ्ट सेकेंड में जो एग्ज़ाम हुआ था 23 को, उसमें हिंदी का पेपर हम देख रहे हैं। तो यह इतना हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट का हम पेपर देखने वाले हैं, ठीक है। और ये जो पेपर कोड है इसका, वो है पेपर कोड ए के अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं। शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है वाक्य के अंग हैं, यानी वाक्य के कितने अंग वो पूछे। तो पता है वाक्य के दो होते हैं, एक होता है उद्देश्य, होता है विधेय, और सी में दे रखा है दोनों सही है, तो अपना आंसर हो जाएगा सी, है ना। विकल्प ए और विकल्प बी दोनों सही है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। वो कहता है जो वाक्य मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय से बने हो तो क्या कहलाएगा। यानी उद्देश्य भी मुख्य है और विधेय भी मुख्य है। ऐसे जो वाक्य से बने हैं उनको हम क्या कहेंगे, संभावनार्थक कहेंगे क्या, नहीं। संकेतार्थक भी नहीं कहेंगे, तो कहेंगे प्रधान उपवाक्य, ठीक है ना। दोनों चीजें मुख्य तो प्रधान उपवाक्य हो जाएंगे, ऑप्शन डी। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। ये कहता है टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। टोपी उछालना, टोपी उछालना का मतलब होता है अपमानित करना, ठीक है ना, याद रखना, अपमानित करना। 33 का आंसर होगा ए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मौज मस्ती में जीवन बिताना, मौज मस्ती में जीवन बिताना, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। देखो, मौज मस्ती में जीवन बिताना का मतलब क्या होता है, 8 वार 9 त्योहार, ठीक है। वार तो 8 है लेकिन त्योहार 9 है, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला होता है क्वेश्चन नंबर 35। क्या कहता है, देखो, विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपियों का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने के लिए पढ़ने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को क्या क्या कहा जाएगा। यानी विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपियों का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को क्या कहोगे आप। तो किसके माध्यम से पढ़ा रहे हैं हम, पुस्तकों के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, क्या हो जाएगी ये, पाठ्य विधि हो जाएगी, ऑप्शन सी इसका आंसर। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। डाल्टन विधि का आविष्कार किसने किया। किलपेट्रिक, डाल्टन, मॉन्टेसरी या पार्कहर्स्ट। देखो, इसने डाल्टन के लिए डाल्टन दिया याद रखना, लेकिन डाल्टन विधि का जो आविष्कार है वो डाल्टन ने नहीं किया है, कुमारी हेलेना पार्कहर्स्ट ने किया है, ऑप्शन डी होगा इसका, ठीक है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद कौन सा है। देखो, ब्लूम का जो उपागम था, इसने शिक्षा, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, शिक्षण, शिक्षार्थी और मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट दिया था। तो कौन सा पद शामिल है वो बताना है हमें। देखो, सामान्यीकरण होता है क्या, नहीं। प्रस्तुतिकरण नहीं था, व्यवहार परिवर्तन था, याद रखना। 37 में क्या है, ऑप्शन डी व्यवहार परिवर्तन। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38। सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है। सुंदर अनुलेख की, सुंदर लिखने की आवश्यक शर्त क्या है, याद रखना। अनुलेख लिखते वक्त विद्यार्थी की सहायता न करे, नहीं, ये बात गलत है। अनुलेख स्वस्वर बोलकर लिखा जाए, नहीं, स्वस्वर बोलने की कहाँ जरूरत है, लिख रहे हो तो। अगला है अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो, बिल्कुल सही बात है। ये आवश्यक शर्त है सुंदर अनुलेख की, ऑप्शन सी, ठीक है। बाकी देखो, सारे विकल्प तो सही हो नहीं सकते क्योंकि पहला दूसरा, ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 38 का। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। वो कहता है भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन कौन सा है, जो सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। चित्र विस्तारक ओनली दृश्य है, ये ग्रामोफोन श्रव्य है, चार्ट दृश्य है, बचा क्या, नाटकीकरण, नाटक में हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। चलिए इसका ऑप्शन डी जाएगा। अगला, हाँ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 40 की तरफ। ये कहता है इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। कौन सा आंतरिक तत्व नहीं है पूछा है। देखो, भाषा होती है क्या आंतरिक तत्व में, बिल्कुल होती है। विषय सामग्री भी होती है, शैली भी होती है, लेकिन जो जिल्द है ना वो बाहरी है, याद रखना। जिल्द क्या है, बाहरी है, जिल्द शामिल नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41।
ये कहता है निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है। भाषा पुस्तकालय से बच्चों को क्या लाभ होगा। पहला, कक्षा शिक्षण की में पूर्ति, कक्षा शिक्षण में पूर्ति होगी क्या। और फिर दूसरा दिया है इसने स्वाध्याय के लिए अवसर, बिल्कुल दोनों चीजें होगी। ऑप्शन सी होगा हमारे। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है, कौन सा मौखिक परीक्षा का गुण है वो बताना है आपको। एक शिक्षक एक समय में एक ही छात्र की परीक्षा ले सकता है, अतः समय अधिक लगता है, ये गुण है क्या। नहीं। अगला है मौखिक परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल बना सकते हैं, ये भी गलत है। इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के 3 भाषाई कौशल सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है क्या। बिल्कुल सही। देखो जो मौखिक परीक्षा है उससे 3 कौशल की पूर्ति होती है, चौथा कौशल है उसकी पूर्ति के लिए हम लिखित परीक्षा लेते हैं। ऑप्शन सी होगा मौखिक परीक्षा से संबंधित। अगला है क्वेश्चन हमारे पास 43, वो कहता है देखो निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है। उपलब्धि परीक्षण निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है वो हमें देखना है। देखो पहला, परीक्षण योजना बनाना, दूसरा परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना, तीसरा परीक्षण का पुनर्निरीक्षण करना और चौथा परीक्षण का अनुप्रयोग। ठीक है, कौन सा नहीं है यानी 3 पद तो है और कौन सा शामिल नहीं है तो याद रखना परीक्षण का पुनर्निरीक्षण, ये पद शामिल नहीं है, बाकी तीनों पद शामिल है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 44, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष कौन सा है। ठीक है, अल्प समयांतर में होने वाली परीक्षा टेस्ट से विद्यार्थी पूरे वर्ष अध्ययनशील रहते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। अगला, शिक्षक विद्यार्थी को आवश्यक निर्देशन एवं परामर्श निरंतर देते रहते हैं, ये भी सही है। विद्यार्थी को अपनी कमियों का ज्ञान निरंतर होता रहता है, ये भी सही बात है, होता है इससे। विद्यार्थी पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है जिससे उसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है, नहीं, ये इसका दोष है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, ये कहता है ट्रेजेडी शब्द की उत्पत्ति का आधार क्या है, यानी जो ट्रेजेडी शब्द है उसकी उत्पत्ति का आधार क्या है, कौन सी भाषा से आया है वो बताना आपको। देखो तद्भव है क्या, नहीं, देखो तत्सम संस्कृत के होते हैं वो नहीं है, संस्कृत से बना हुआ भी नहीं है, तद्भव भी नहीं है, इंग्लिश शब्द है ना तो क्या हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा का है तो विदेशी हो जाएगा। 45 का ऑप्शन सी। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46, सुधाकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। सुधाकर किसको बोलते हैं हम, सुधाकर का पर्यायवाची देखो रसाल है क्या, प्रभा, शशांक या मलय। आपको याद रखना है इसका पर्यायवाची है शशांक, सुधाकर का पर्याय। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो, यानी जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो उसके लिए, उस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। प्रसूत होगा क्या, नहीं, प्रसूत नहीं होगा। व्यंजनाएं, नहीं। संवेदित, देखो संवेदना से अनुभूति हुई ना तो उसको कहेंगे हम संवेदित, ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग उपयुक्त होगा। आवश्यक का हमें क्या बनाना है, विलोम शब्द। आवश्यक का होता है अनावश्यक, अन आ जाएगा, ठीक है ना, तो 48 में ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, अनावश्यक। देखो इसमें आवश्यक है ना, देखो अन नहीं होगा, ये होगा अन होगा, अनदन आवश्यक, ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से इसका बी आंसर होना चाहिए, अनावश्यक। ठीक है ना, 48 का बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, सामयिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। देखो कौन सा आ रहा है, ई का आ रहा है ना, छोटी ई कहाँ पे 49 में, सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, निहितार्थ शब्द में संधि कौन सी है। देखो कैसा हो जाएगा संधि विशेष का, निहित धन अर्थ, निहितार्थ हो गया, क्या हो रहा है, अ मिलके आ हो रहा है, कौन सी संधि हो जाएगी इसमें, अ हो के आर हो रहा है तो ये दीर्घ संधि हो जाएगी, ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, ये कहता है निम्नलिखित शब्दों में से अवयव नहीं है, यानी 3 तो अवयव है और एक कौन सा नहीं है उसको हमें पहचानना है। ठीक है,
तो देखो अधिक अवयव होता है, याद रखना, जब भी है, पूर्व भी है, लेकिन रचना एक अवयवनी है। ऑप्शन डी होगा 51 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। कहता है अनुसार शब्द में कौन सा समास है। देखो अनुसार में समास कौन सा होगा, अवयव, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु हो सकता है क्या। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन कैसे काटेंगे, देखो द्विगु कैसे होगा, संख्या पहले आनी चाहिए, संख्या नहीं आ रहा है। द्वंद्व दो शब्द आने चाहिए, सीताराम, वो भी नहीं आ रहा है। तो अनु आ रहा है ना पहले, मतलब क्या आ गया, पहले अवयव आ गया। पहले अवयव हो तो कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। 52 का ए आंसर। अगला है क्वेश्चन 50। वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है। देखो यह वह है ना, वह के लिए हम क्या करेंगे, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या अनिश्चयवाचक। देखो तो ये क्या कह रहा है, वह कह रहा है ना, तो वह में कोई ना कोई निश्चित है ना, कि जैसे उसका या वह, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, याद रखना वह में। 3 में ये आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 50 और वो कहता है लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है। देखो लोभ में व्यक्ति हो सकता है क्या, वस्तु जाति नहीं हो सकता। तो लोभ में क्या होगा, एक तरह का भाव है ना, तो भाववाचक संज्ञा होगी। तीन तरह की होती है संज्ञा। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55। जातीय शब्द का एक वचन क्या होगा। जातीय का होता है जाति, याद रखना जाति में जो ती होती है वो छोटी होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा 55 का डी। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56। हिमायती शब्द का क्या अर्थ है। तो हिमायती है ना, हिमायती का मतलब होता है पक्षपाती। देखो आपको देख रहे थे कि ये शब्द ऐसा लग रहा होगा, हिमायती मतलब हमारे जैसा लग रहा, तो बर्फीला नहीं, हिमालयी नहीं है, ये हिमायती है ना, हिमायती को बोलते हैं हम पक्षपाती। ऑप्शन डी होगा 56 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। वो कहता है इनका असर भी पड़ रहा है। क्या इनका असर भी पड़ रहा है, इसमें कौन सा काल है। देखो संभाव्य वर्तमान काल, संभावना थोड़ी बता रही है क्या, ये तो चल रहा है। ठीक है, आज्ञार्थ, हम किसी को आज्ञा तो दे ही नहीं रहे हैं, है ना, संभावना भी बता ही नहीं रहे। कौन हो गया क्या, नहीं, ये चल रहा है, तो सामान्य वर्तमान होगा, जो चल रहा हो वो सामान्य है। ऑप्शन डी होगा 57 का। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58। पिता शब्द किस तरह का है। देखो उभयलिंग और नपुंसकलिंग तो अपने हिंदी में होते नहीं है, तो ए और सी तो ऑप्शन वैसे ही कट गया। अब बचा क्या ऑप्शन, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो विदा क्या है, पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हिंदी का सेकंड लास्ट, वो है नंबर 59। व्यक्ति शब्द का बहुवचन क्या होगा। व्यक्ति का होता है व्यक्तियों, सी। ठीक है, और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 60। राजस्थानी के भाषा शब्द का मानक हिंदी में क्या रूप है। देखो भाषा, भाषा को बोलते हैं हम भाषा, है ना। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखिए कुछ क्वेश्चंस किए हैं, बाकी मैथ वगैरह हमने सारी कंप्लीट कर ली। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएस का पेपर जो सेकंड शिफ्ट में होगा।